हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। हमारे रिवीजन सेक्शन का थर्ड वीडियो। इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस करेंगे और हमारे पास हार्डली 40 डेज है और हम लोग का टारगेट ये है टू गेट 40 आउट ऑफ 40। ठीक है, अभी टेंशन मत लो और मेरे साथ रहो। अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। चलो अब पढ़ते हैं। अब स्ट्रैटेजी बता देता हूँ हम लोग को हर चैप्टर को कैसे खत्म करेंगे। एक वन शॉट वीडियो रहेगा, फिर वन शॉट के बाद एक 2 मार्क का वीडियो, एक 3 मार्क का वीडियो और एक 4 मार्क का वीडियो। और 4 मार्क के वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चन मतलब अभी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेंगे, जैसे सीबीएसई वाले नया स्टार्ट किया ना, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा ऐसा ग्राफ के फॉर्म में, लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसा, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे, वो सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा हम लोग का वीडियो चलेगा हर चैप्टर के लिए, यही स्ट्रैटेजी रहेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वन शॉट वीडियो में आपके एनसीईआरटी के पूरे कंसेप्ट के साथ आपके सारे एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल सॉल्व होंगे। और जो ऐसे टाइप के वीडियो आएंगे इसमें ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में लेके आऊंगा। हाँ, ऑल इंडिया सीबीएसई, दिल्ली सीबीएसई, ये सबके एनसीईआरटी के सब क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो प्रीवियस और ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ताकि हम लोग एक्चुअली जो टारगेट है वो हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं एंड विद इन दिस टाइम। ठीक है, चल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपको थोड़ी बेसिक चीजें चाहिए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है? देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला होता है, जिसका एक्सिस क्या होता है? y एक्सिस होता है और पॉजिटिव साइड में होता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दिस इज द पैराबोला। ऐसा कुछ आपका पैराबोला दिखेगा। एंड y इज इक्वल टू 4x, y इक्वल टू mx मतलब लाइन है जो ओरिजिन से पास करेंगे, y इक्वल टू 4x। ओके, तो ये एरिया की बात हो रही है। दिस इज द एरिया वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड। चलो ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे बताओ। फर्स्ट हम लोग ये करेंगे कि ये दोनों पॉइंट्स लेके आएंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट तो आपको पता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेके आएंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए किस किस के लिए सॉल्व करेंगे? जो पैराबोला और जो लाइन, वो दोनों को सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज द गिवन पैराबोला? देखो, गिवन पैराबोला इज, पैराबोला होता है y is equal to x square, this is equation number 1, and the line is, लाइन का इक्वेशन क्या दिया? देखो, y equal to 4x। अब मुझे एक बात बताओ, जो एरिया है वो किससे बाउंडेड है? x एक्सिस से बाउंडेड है। तो लिमिट आपका कौन सा यूज होगा? x का लिमिट यूज होगा। x का लिमिट यूज होगा मतलब दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे आपको y को एलिमिनेट करना है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड y है, अगर दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों का राइट साइड भी इक्वल कर दो आप। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, x को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x विल बी इक्वल टू 0। x को कॉमन लिया तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो इधर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4। आगे तो लिमिट, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 मॉड ऑफ, दो कर्व है ना, मॉड ऑफ y1 माइनस y2, क्योंकि एरिया बिटवीन द कर्व्स है। y1 मतलब जो कर्व ऊपर है, मतलब जो कर्व के नीचे का एरिया ज्यादा है। अभी कौन ऊपर है? देखो, लाइन ऊपर है, लाइन ऊपर है ना, लाइन ऊपर है और सर्कल का पैराबोला जो है वो नीचे है। लाइन ऊपर है, सब पैराबोला आपका नीचे है। तो अब क्या करोगे बताओ? पहले आप उसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे। y1 मतलब लाइन का y, लाइन का y कितना है? लाइन का y होता है 4x, तो लाइन के y के जगह पे 4x माइनस इसके y के जगह पे एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इंटू dx। 4 इंटू इंटीग्रेट कर लो, x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3 विद इन द लिमिट 0 से लेके 4। 4 बाई 2 हो गया 2, x के जगह 2 इंटू एक्स के जगह पे अभी लिमिट डाल दो, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब डिवाइड बाई 3 जो हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट करोगे तो x का 0 और ये x का भी 0। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 टू जा हो गया 32 माइनस 4 का क्यूब हो गया 64 डिवाइड बाई 3। 32 इंटू 3 हो गया 96 माइनस 64 डिवाइड बाई 3। तो 96 माइनस 64 कितना हो गया? 32 बाई 3 एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर यूनिट्स। क्या क्या समझ गया? पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दिया, दैट इज ए पैराबोला। फिर y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 4x मतलब y इक्वल टू mx, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दो ग्राफ बन गया। अब देखा मैंने जो ग्राफ के अंदर जो एरिया है ना वो x एक्सिस से बाउंडेड हो रहा है, तो दोनों को सॉल्व करके मुझे x का लिमिट चाहिए, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया यहाँ पे।
और मुझे x का लिमिट मिल गया। जैसे ही x का लिमिट पुट कर दिया, क्योंकि दो ग्राफ के बीच का एरिया था ना, एरिया बिटवीन द ग्राफ्स था, तो y1 माइनस y2 कर दिया। y1 मतलब जो ग्राफ ऊपर है, जिसके अंदर का एरिया ज्यादा है, उसमें से जिसके अंदर का एरिया कम है उसको माइनस कर दिया, y1 माइनस y2 इंटीग्रेट कर दिया, आंसर लेके आ गया। डन। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x which is in the form of y square equal to 4x. ये भी एक पैराबोला है, and the line y equal to 4, y equal to 4 मतलब there will be a line which is parallel to x axis, x axis को एक लाइन पैरेलल होगा 4 यूनिट के डिस्टेंस में, and y axis, और बाउंडेड किससे होगा, y axis इन स्क्वायर यूनिट से। चलो पहले तो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका y axis है और ये आपका x axis है, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला ग्राफ है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला ग्राफ आपका पैराबोला कुछ ऐसा रहेगा। हो गया पैराबोला। y इक्वल टू 4, सो लेट अस ड्रॉ द लाइन y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सेस, और y एक्सेस से बाउंडेड एरिया है। अगर y एक्सेस से बाउंडेड है तो कौन सा एरिया, देखो ये लाइन और इससे बाउंडेड है, तो ये वाला एरिया है ना। तो यहाँ पे देखो लिमिट कितना है 0, और यहाँ पे लिमिट कितना है y इक्वल टू 4। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके इंटीग्रेशन 4, यहां से लेके यहां तक एरिया, ये एरिया है, राइट ना। तो यहाँ पे y कहां से कहां तक वेरी करता है, यहाँ पे y का वैल्यू 0 और यहाँ पे y का वैल्यू आपका 4, तो 0 to 4 किससे अंदर का एरिया बाउंडेड है, एरिया बाउंडेड बाय दिस ग्राफ। तो कितना हो गया x इंटू dy। x dy क्यों हो रहा है, क्योंकि एरिया किससे बाउंडेड हो रहा है, एरिया इज बाउंडेड बाय y एक्सेस। अगर x एक्सिस से बाउंडेड होता y dx होता, y एक्सिस से बाउंडेड होता x dy। तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x का वैल्यू y स्क्वायर हो गया, x का वैल्यू आपका कितना हो रहा है y स्क्वायर, तो उधर y स्क्वायर लिखो, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अगर उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको कितना आएगा, देखो x के जगह पे y स्क्वायर इंटू dy एंड विद इन द लिमिट 0 से लेके 4। तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया y क्यूब बाई 3 विद इन द लिमिट 0 से लेके 4। इजी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, हमेशा कोशिश करना है कि क्वेश्चंस को सिंप्लीफाइड करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस टफ नहीं आते, खाली अफवाह फैलाते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आया, टेक्स्ट बुक के बाहर का आया, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान से सॉल्व करना। 4 का क्यूब हो जाएगा 64 माइनस 0, तो आंसर हो गया 64 डिवाइड बाई 3। आपके बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है, जैसे यहाँ पे x एक्सिस से बाउंडेड है तो y dx होगा, y कहाँ से लाओगे, फंक्शन से y लाओगे x के फॉर्म में और x का लिमिट लिखोगे। दो ग्राफ है, अगर x एक्सिस से बाउंडेड है तो y1 माइनस y2 मॉड के अंदर, दो ग्राफ है y एक्सिस से बाउंडेड है तो x1 माइनस x2। जब आप y1 माइनस y2 लिखोगे, देखोगे कौन सा एक्सिस से बाउंडेड है, x एक्सिस से तो x का लिमिट, y एक्सिस होगा तो y का लिमिट, उतना ध्यान में रखने का, बाकी आसान है, समझ गया। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। और ये देखो ये कब आया था, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बच्चों, 2011, और इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ये देखो 2009, प्रीवियस 10 से 12 ईयर के क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं, ठीक है। So let's move to the next question. Look, the area of the region bounded by the curves y equal to 8x and y equal to x, ऐसे टाइप का सम एक हमने किया था और एक सम 2012 में आया। देखो y square equal to 8x, let us draw the graph first. y square equal to 8x क्या है बच्चों, दिस इज ए पैराबोला। ये क्या होता है, एक पैराबोला होता है, y square equal to 8x हो गया पैराबोला, एंड y equal to x, y equal to x क्या होगा, एक लाइन होता है जो ओरिजिन से पास कर, दिस इज y equal to x, है ना। और कहाँ पे एरिया बाउंडेड है, देखो ये पैराबोला और ये लाइन, इसके अंदर का एरिया बाउंडेड है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिमिट लाएंगे, लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे तो x का वैल्यू 0, यहाँ पे x का वैल्यू लेके आएंगे। इसके लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो गिवन इक्वेशंस आर, देखो क्या क्या गिवन इक्वेशंस है, गिवन इक्वेशंस आर, पहला पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देंगे, एंड दूसरा लाइन है y इज इक्वल टू x, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे, ठीक है। तो सॉल्विंग 1 and 2 टू गेट x, देखो x एक्सिस से बाउंडेड हो रहा ना एरिया, तो x को लेके आएंगे, लिमिट x का होगा, सॉल्विंग 1 and 2 फॉर x, x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये y इक्वल x है, यहाँ पे रख देंगे यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1, 2 को जब 1 में यूज करेंगे कितना हो जाएगा, देखो y मतलब x होता है, तो y की जगह पे x पुट कर दिया, तो x स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो 8x को लेफ्ट साइड में लेके आ गया, तो x स्क्वायर माइनस 8x विल बी इक्वल टू 0, x को कॉमन लिया,
So x minus 8 is equal to 0. Therefore x is equal to 0 और x is equal to 8. So you got two the limits. Limits मिल गया अपने को. Therefore area is equal to integration 0 to 8, क्योंकि x एक्सेस से बाउंडेड है y1 माइनस y2. अभी y1 क्या होगा y2 क्या होगा वो आपको डिसाइड करना है डायग्राम को देख के. डायग्राम में y1 मतलब जिसके नीचे का एरिया ज्यादा है. देखो कर्व के नीचे ज्यादा एरिया है तो y1 हो गया कर्व का x. सो दिस इज 0 से 8. y1 मतलब इसका y, पैराबोला का y. पैराबोला का y स्क्वायर होता है 8x, तो y कितना हो जाएगा, y होगा 8x का स्क्वायर रूट माइनस लाइन का y कितना होता है x इंटू dx. तो 8 का रूट हो गया 2√2. अब रूट x का पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 होगा, ये ऊपर जाके 2/3 माइनस x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2 विद इन द लिमिट 0 to 8. 0 से 8. समझ गया. नाउ 2√2 into 2 will be 4√2 डिवाइड बाई 3. x का वैल्यू 8 का पावर 3/2 8 का पावर 3/2 माइनस 8 का स्क्वायर विच इज 64 डिवाइड बाई 2. ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज 0. सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू √2. 8 का पावर हाफ हो गया 2√2. 2√2 का क्यूब 8 2√2 ना, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2 डिवाइड बाई 3 माइनस दिस विल बी 32. 8 इंटू 4 हो गया 32. 32 इंटू 2 हो गया 64. 32 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 32. तो 32 को कॉमन ले लो. 4/3 माइनस 1. 4/3 माइनस 1. तो ये कितना हो जाएगा देखो 32 इंटू 4 माइनस 3. 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 3. 4 माइनस 3 कितना हो गया 1/3. सो दिस इज इक्वल टू 32/3 एंड एरिया सो विच इज इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर यूनिट्स. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई x स्क्वायर इक्वल टू 4y. क्या दिया क्वेश्चन, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, मतलब ये पैराबोला है. y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सेस लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. कौन कौन सा लाइन है, y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 4, ये पैराबोला है और फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन ही चाहिए. सो लेट अस ड्रॉ द पैराबोला फर्स्ट. पैराबोला आपका कैसा होता है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y. सो x स्क्वायर इक्वल टू 4y वाला पैराबोला कुछ ऐसा रहेगा आपका. This is the parabola x square equal to 4y. Y equal to 1 and y equal to 4. So this is x axis and this is your y axis. Y equal to 1 मतलब line parallel to x axis. This is the line y equal to 1. Y equal to 4 मतलब कुछ ऐसा रहेगा. This is y is equal to 4. First quadrant मतलब कौन सा एरिया होगा, this is the area. और y axis से बाउंडेड वाला एरिया. Y axis से बाउंडेड वाला एरिया क्या होगा, x dy हो जाएगा. Therefore given equation of the parabola is, पैराबोला की इक्वेशन कितना दिया है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y. ठीक है. नाउ एंड द लाइन्स आर व्हाट आर द लाइन्स आर y इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4. देखो एरिया इक्वल टू y का लिमिट होगा इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 x इंटू dy. So this is equal to integration 1 to 4 x. x कैसे लाएंगे, लोग यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा √2 y. So this is 2√y into dy. 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. √y मतलब y रेज टू 1/2 का इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 into dy. So this is equal to 2 into y रेज टू 1/2 का इंटीग्रेशन हो गया y रेज टू 1/2 प्लस 1 3/2 और ऊपर आके 2/3 विद इन द लिमिट 1 to 4. 2 into 2/3 becomes 4/3. y के जगह पे 4 का पावर 3/2 माइनस y के जगह पे 1 का पावर 3/2. सो दिस इज इक्वल टू 4/3 इंटू 4 का पावर हाफ हो गया 2 का क्यूब हो गया 8 एंड 1 रेज टू 3/2 इज 1. तो ये हो गया 7 इंटू 4/3 इंटू 7. 7 into 4 will be equal to 28/3 and this is in the form of square units since it is area. समझ गया, सिंपल था, वही टाइप के सब क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखो, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व f of x equal to cos x. दिस इज केम इन 2009. एकदम फ्रेश गर्मा गर्म क्वेश्चन है ना.
चलो बढ़ते हैं। So look, f of x equal to क्या है, cos x है, which is bounded by the line x is equal to 0 and x is equal to pi in square units. तो पहले ग्राफ बना लेते हैं. दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनेगा, 0 से लेके पाई तक. यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ पे x इज इक्वल टू पाई. cos 0 होता है 1, cos pi by 2 होता है 0, cos pi होता है -1. सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस. तो इतना एरिया होगा. तो ये एरिया जितना होगा ये एरिया उतना होगा. तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई f of x into dx और y into dx. f of x is given as cos x. तो 0 to pi f of x मतलब cos x into dx. So this is equal to integration 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 into 2. 2 टाइम्स कर देंगे क्योंकि ये एरिया जितना है ये एरिया उतना ही है. 0 to pi by 2 into cos x into dx. So this is equal to 2 into cos x का इंटीग्रेशन इज sin x within the limit 0 to pi by 2. So this is equal to 2 into sin pi by 2 minus sin of 0. And sin pi by 2 मतलब 1, sin 0 मतलब 0. 1 minus 0 1, 1 into 2 is 2 स्क्वायर यूनिट्स. और हमेशा याद रखो एक शॉर्टकट है. क्या शॉर्टकट है कि अगर 0 टू पाई बाई 2 में साइन एक्स ये वाली ट्राइंगुलर रीजन है या ये वाली ट्राइंगुलर रीजन, ये सबका एरिया 1 होता है. तो ये एरिया 1, ये एरिया 1, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा 1 + 1 विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट्स. इसे याद रखना. हाँ, क्या याद रखना, ग्राफ साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो, ऐसे जो ट्राइंगुलर रीजन आएंगे, ग्राफ में जो ट्राइंगुलर रीजन आएंगे, वो ट्राइंगुलर रीजन का एरिया हमेशा क्या होता है 1 होता है. ये रीजन 1, ये रीजन भी 1, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा. या तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको तोड़ के 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 में फंक्शन क्या है, x एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos x इंटू dx और प्लस पाई बाई 2 से पाई में, पाई बाई 2 से पाई में जो फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, तो माइनस ऑफ cos x इंटू dx. ऐसा भी कर सकते हो, या मैंने जैसे किया ये 2 को बाहर निकाल के 0 to pi by 2 करके 2 टाइम्स भी कर सकते हो. ठीक है, आंसर दोनों केस में सेम ही आएगा, विच इज 2. बढ़ते हैं आगे. एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ y is equal to 2x minus x square and the line y is equal to x in square units. So given graph क्या है बताओ, given equation is y is equal to 2x minus x square, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, एंड y is equal to x, इसको इक्वेशन 2 बोल दो. दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो. सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2, दोनों का y इक्वेट कर दो. So 2x minus x square is equal to x. So therefore 2x minus x is x minus x square is equal to 0. x को कॉमन ले लिए, so 1 minus x is equal to 0. So either x is equal to 0 और 1 minus x is equal to 0. तो दिस इज x is equal to 1. तो देखो लिमिट आ गया आपका, x is equal to 0 से लेकर x is equal to 1. तो एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ द रीजन इज इंटीग्रेशन 0 to 1 y1 minus y2 into dx mod of y1 minus y2. अब देखो एक तो ग्राफ बना के कर सकते हो, अगर डायरेक्ट कर दिए तो y1 की जगह पे मान लो मैंने लिख दिया 2x minus x square माइनस y2 की जगह पे मैंने लिख दिया x, एंड दिस इज फ्रॉम 0 to 1 एंड इंटीग्रेशन 2x minus x कितना हो गया x minus x square, इसका इंटीग्रेशन into dx, and this is from 0 to 1. Integration of x is x square by 2, x square is x cube by 3, and within the limit 0 to 1. x को 1 कर देंगे तो 1 by 2 minus 1 by 3, माइनस x को 0 करेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे. So 3 minus 2, 3 minus 2 divided by 3 into 2 is 6, तो 1 by 6 square units. This is the idea. समझ गया. चलो बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन.
एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड इट्स लेटस रेक्टम देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x वाला पैराबोला कैसा होता है पहले वो देख लेते हैं. व्हाट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x? पैराबोला विथ एक्स एक्सेस होता है, उसका एक्सेस वर्टेक्स होता है 0,0, है ना. सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, दिस इज द पैराबोला गिवन. तो इसको अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ कंपेयर करते हो तो दिस इज 4a इज इक्वल टू 8. सो a इज इक्वल टू 8/4, दैट इज 2. तो जो फोकस होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है a,0 एंड a इज 2, तो 2,0. तो यहाँ पे कहीं पे मान लो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2,0 ये हो गया आपका फोकस S. लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम इज अ लाइन which is always passing through focus and perpendicular to the axis. ठीक है. अभी आपको कौन सा एरिया एग्जैक्टली चाहिए देख लो. आपको एरिया चाहिए, एरिया पूरा एरिया चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला और एक्स एक्सिस के नीचे वाला, क्योंकि लेटस रेक्टम के बाउंडेड वाला पूरा एरिया होता है. सो एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी एरिया है और एक्स एक्सिस के नीचे जो भी एरिया है, ये दोनों सिमेट्रिक है. ये दोनों क्या है? सिमेट्रिक है. इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स कर देंगे इंटीग्रेशन 0 to 2 y into dx. सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 2 y. y कितना होता है देखो? 8x का रूट, 8x का रूट ना, तो 8x का रूट, दिस इज y into dx. सो दिस इज 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 2, 8 का रूट होता है 2√2 इंटू रूट एक्स इंटू dx. 2 इंटू 2√2 विल बी इक्वल टू 4√2 इंटू एक्स का पावर हाफ प्लस 1, इंटीग्रेट हो रहा है 3/2, और यहाँ पे आ गया 2/3 विद इन द लिमिट 0 to 2. तो 4 इंटू 2 हो गया 8√2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 का पावर 3/2 माइनस 0. 2 का पावर 3/2 मतलब 8√2/3, 2 का पावर 3/2 अगेन 2√2. 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 इज 32, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स. दिस इज योर आंसर. ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस. ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन हमने अभी किया था. जितने क्वेश्चन मिलते हैं ना सारे क्वेश्चन सॉल्व करो. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, सेम टू सेम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला ऐसा होता है, बना जाए वैसा पैराबोला. व्हाट आर द टू लाइंस? एक लाइन है एक्स वाई इक्वल टू 1 और एक लाइन है वाई इक्वल टू 4. तो दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड. इतना एरिया आपको चाहिए. ठीक है. तो एरिया हम लोग कैसे लाएंगे? एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटीग्रेशन 1 to 4 y, because this is y equal to 1 and this line is y equal to 4. So integration 1 to 4 x into dy. Why? Because the area is bounded by y axis. So this is 1 to 4, x square is 16y. So what about x? X is equal to 4 into root y into dy. अब इंटीग्रेट कर लो, 4 बाहर आ गया, रूट y हो जाएगा y का पावर 3/2, नीचे 3/2 और ऊपर जाके 2/3, एंड दिस इज फ्रॉम 1 to 4. 4 into 2 हो गया 8/3 इंटू 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2. 4 का पावर 3/2, 4 का पावर, सो 8/3, 4 का पावर हाफ इज 2, 2 का क्यूब इज 8 माइनस 1. सो दिस इज 7. 7 into 8, 7 into 8 will be 56/3 स्क्वायर यूनिट्स. सिमिलर एक सम हमने इससे पहले सॉल्व किया था. नेक्स्ट देखो, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व. देखो ये भी 2020, मतलब ये सब रिसेंटली आए हुए क्वेश्चन है. द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x बिटवीन x इक्वल टू पाई एंड x इक्वल टू 3π/2. तो पहले तो sin x का ग्राफ आप बना दो. sin x का ग्राफ क्या होता है? दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू 3π/2. तो 0 पे 0 होता है, π/2 पे 1 होता है, पाई पे क्या होता है? 0 होता है. तो π/2 पे 1 हुआ, पाई पे 0 हुआ, 3π/2 पे -1 हुआ. तो कहां से कहां तक का एरिया चाहिए? पाई से लेके π/2, मतलब दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड. ये एरिया चाहिए. सो एरिया इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन पाई टू 3π/2, पाई टू 3π/2 f of x into dx और y into dx. So this is equal to pi to 3π/2
और जो फंक्शन है वो साइन एक्स और उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, तो अगर एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ आएगा तो माइनस साइन आएगा, या मॉड साइन ले लोगे तो चलेगा। सो दिस इज साइन एक्स इंटू डी एक्स, या साइन एक्स का मॉड ले लो, अगर माइनस नहीं लिखना चाहते हो तो साइन एक्स का मॉड, माइनस लिख दिए तो अच्छी बात है, दोनों में से कोई एक। सो दिस इज इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस ऑफ cos x within the limit pi to 3 pi by 2. So this is minus of cos of 3 pi by 2 minus of cos pi. So minus of cos 90, 3 pi by 2 is 0, cos pi is minus 1. Cos pi will be minus 1. So minus of minus 1 will be equal to plus 1. तो 1 square unit. कितना हो जाएगा? 1 square unit. मोड साइन ले लिया तो फिर माइनस लिखने की जरूरत नहीं, या एरिया है तो प्लस 1 कंसिडर कर लो, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, माइनस ऑफ पाई से लेके 3 पाई बाई 2 ये वाला था, तो एक माइनस साइन बाहर आएगा तो अंदर एक ये 0 हो जाएगा, cos 3 पाई बाई 2, cos पाई हो जाएगा माइनस 1, आगे के माइनस की वजह से प्लस 1 हो गया, बट ये जो माइनस साइन है ये मॉड ले लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, या एरिया एब्सोल्यूट वैल्यू होता है तो एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ले लो। ठीक है, तो कंसिडर दिस एज प्लस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। y इक्वल टू एक्स क्यूब मतलब ऑड फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? y इक्वल टू एक्स क्यूब ऐसा होता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, एंड x एक्सेस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 1 मतलब y एक्सिस को पैरेलल, x इक्वल टू 4 मतलब ऐसा। सो दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड। सो एरिया इज इक्वल टू क्या लिखें बताओ? एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4 y इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन 1 to 4 y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? व्हाट इज द डेरिवेटिव? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इज एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 विद इन द लिमिट 1 to 4, तो 1 अपॉन 4 बाहर ले लेंगे, 4 रेज टू 4 माइनस 1 रेज टू 4, 4 रेज टू, सो दिस इज इक्वल टू 1 by 4, 4 रेज टू 4 हो गया 256 माइनस 1, 256 minus 1 will be 255 divided by 4 and square units. ठीक है, सो दिस समझिए, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, द गिवन कर्व इज y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस। लिमिट नहीं दिया, लिमिट अपने को ढूंढना पड़ेगा, लिमिट दिया गया, लिमिट नॉट गिवन, तो वी हैव टू फाइंड द लिमिट। Now this curve will cut x-axis when y is equal to 0. The curve will cut x-axis when y is equal to 0. When y equal to 0, ये y को 0 कर दो, therefore 0 is equal to 4x minus x square. तो 0 is equal to x को कॉमन ले लें, 4 minus x. So either x is equal to 0 or 4 minus x is equal to 0. That means x is equal to 4. तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से लेके 4, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4 y dx। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 4 y मतलब 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 4, 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी एक्स क्यूब बाई 3, इंटीग्रेट कर दिया ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे लिमिट नहीं रहेगा, लिमिट तो राइट साइड लिखेंगे ना। चलो, दिस एंड दिस इज फ्रॉम 0 to 4, 2 से कैंसिल करके 2 बना दिया, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4 का क्यूब हो जाएगा 64 by 3, दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज 0, बोथ आर 0, दोनों x 0 है। So 16 to the 32 into 3 minus 64 divided by 3. LCM ले लिया मैंने, 32 into 3 will be 96 minus 64 divided by 3, which is equal to 32 upon 3, and this is in the form of square units. Okay, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, 2 और 3 मार्क के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, 4 मार्क के क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, अगेन 2020 का क्वेश्चन है।
This is y equal to 2 and this is y equal to 4. Y equal to 2 and y equal to 4. Area bounded by this ना, तो ये एरिया लाओ, ये एरिया लाओ, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये एरिया भी अपने को चाहिए, सो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 to 4, y से बाउंडेड है तो x dy, सो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 2 to 4, x इज 2 रूट y into dy, तो 2 into 2 is 4, रूट y का इंटीग्रेशन, सो y raised to 3/2 and this is 2/3 within the limit 2 to 4, 4 into 2 कितना हो गया, 8/3 हो गया, ये हो जाएगा 4 पावर 3/2 माइनस 2 पावर 3/2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 8/3, 4 का हाफ हो गया 2, 2 का क्यूब हो गया 8, 2 का हाफ हो गया √2 एंड √2 का क्यूब हो गया 2√2, दिस इज योर आंसर, 8/3 into 8 minus 2√2। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये देखो 2 and 3 मार्क के क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसे ही टाइप के रहते हैं, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन वगैरह नहीं होता है और सिंपल ग्राफ आते हैं, पैराबोला आता है, लाइन आता है, ऐसा टाइप के सिंपल ग्राफ आता है और उसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में लेके आऊंगा जो कलेक्शन करके 2018, 19, 20, 12, 13 ऐसा लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस में कलेक्शन करके लेके आऊंगा, राइट। तो मेरे वीडियो को देखते रहो और मेरी वीडियो को अगर पसंद आ रहा है, आपके हेल्पफुल हो रहे हैं, अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो सो दैट यू कैन डाउनलोड ऑल दिस वीडियोस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहो, गुड लक।